भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान का जन्म हुआ था। रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उसके बाद से विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों, भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, वराह यानी सुअर और नृसिंह यानी मनुष्य एवं सिंह, वामन बौना और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण और बुद्ध और कल्कि के रूप में अवतार लिए थे। दोस्तों, भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से करीब 12,96,000 साल पहले हो चुका था। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया। तो भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसके कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। दोस्तों, विष्णु सहस्रनाम नामक पुस्तकों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है और इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394 नाम है। दोस्तों, भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्दों तो बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी की राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। दोस्तों, राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वर से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। जानकारी के लिए आपके बता दें दोस्तों कि रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया था, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। दोस्तों, भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। रामनवमी उन्हीं सब बातों को याद करने का और अपनी जिंदगी में अपनाने का दिन माना जाता है। भगवान राम से जुड़े इस रोचक तथ्य के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी भगवान राम के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राम लिखें। और इसी तरह का रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।